लॉरी अड्डा डोडा एक बार फिर से खबरों की जीनत बन चुका है। आपको याद होगा कि रुकन असेंबली डोडा की जानिब से मज़कूरा लॉरी अड्डे के ठेकेदार के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से अड्डा वसूलने के इल्जामात लगाए थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो गाड़ी मालिकान से नाजायज तौर पर या फिर गलत तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं, जिसके बाद ठेकेदार की मियाद खत्म हुई और यह भी मामला सर्द हो गया। लेकिन अब 2 दिन कबल जब महराज मलिक जो है वो डोडा सदर मुकाम का रुख कर रहे थे, पुल डोडा में जो ही पहुंचे तो मामले ने एक बार फिर से तोल पकड़ लिया। नाज़रीन, आपको बताते ही चलें कि खबर यह है कि जो मियाद खत्म हुई थी, जिस ठेकेदार को यह अड्डा पहले अलर्ट किया गया था, वापस उन्हीं के नाम टेंडर हुआ है, चढ़ा है और एक बार फिर से उन्होंने वो काम शुरू किया है जो कि शायद उन्हें करना ही था। लेकिन इस बार भी मंगल के रोज बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर इस मामले ने एक बार फिर से कशीदगी इख्तियार कर ली। एक ड्राइवर ने बीच सड़क पर गाड़ी को रोककर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि मारपीट तक की नौबत आ चुकी है, यानी मारपीट के इल्जामात भी लगाए। वो वीडियोस आपने तमाम देखी ली होंगी। इसी बीच कल की तारीख में महराज मलिक भी मौके पर पहुंचते हैं और इस बार महराज मलिक जो है वो कानूनी रास्ता अपनाकर पुलिस थाना डोडा में जाकर एक शिकायत बाज़ाब्ता दर्ज कराते हैं, जिसके बाद उनका यह भी कहना था कि हम किसी भी सूरत हाल में गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन इसी बीच उनकी जानिब से यानी एमएलए डोडा की जानिब से ईओ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा हैं, उन पर संगीन इल्जामात भी आयद किए गए और उनके कामकाज पर, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए, जिसका जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो उस पर भी तबसरा जरूर करेंगे। जिसके बाद महराज मलिक ने कहा कि लॉरी अड्डे के बदले जिन सहूलियात का वादा होता है वो सहूलियात कहीं पर देखी ही नहीं गई। जो सहूलियात गाड़ी मालिकान को, ड्राइवर हजरात को मिलनी चाहिए थी, वो सहूलियत उन्हें नहीं मिल रही है। सिर्फ टैक्स वसूला जाता है जो कि गैर कानूनी है और इसे सिर्फ लूट खसूट का एक जरिया बना दिया गया है। हालांकि नेशनल हाईवे पर टैक्स वसूलना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कि म्युनिसिपैलिटी जो ठाठरी है वहां पर जो गाड़ियां लगाई जाती थी, वहां पर भी उस मुतालिक एक ऑर्डर जारी हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि जो भी शख्स, जो भी गाड़ी मालिकान या ड्राइवर, जो ढांचे यहां पर बनाए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है म्युनिसिपैलिटी का, अगर उसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, अड्डा देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जनाब, अड्डा और अड्डे के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है वो आखिर कहां है? इसमें इंतजामिया को मुदाखलत करनी चाहिए और तनाज़े को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। कानून क्या कहता है वो कानूनदान बेहतर जानते हैं, ताकि ना तो ठेकेदार को दिक्कत आए, ना ही ड्राइवर हजरात को, और ना ही दिक्कत आए बाकी लोगों को। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से भी बार बार यही कहा जाता है कि जनाब, हम कानूनी तौर पर टेंडर भरते हैं, फिर अलर्ट होता है और फिर काम करते हैं, और जो काम करना ही है और इस पर हमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तमाम मामला चल रहा है इससे भी कोई गैर वाकिफ तो नहीं है। आप सभी को इल्म है कि क्या कुछ चीजें हो रही है जिससे दिक्कत जो है जाहिर सी बात है लोगों को जरूर होती है। तो इंतजामिया क्या कुछ इस हवाले से करती है यह देखना बाकी होगा। हालांकि खबर यह भी मिली है कि इस मामले में जो बटोत किश्तवाड़ शाहरा पर हंगामा हुआ था, तो उस मामले में कुछ एफआईआर्स भी काटी गई हैं। अब इस हवाले से मुकम्मल तस्दीक तो नहीं है, क्या कुछ तबसरा हम तक पहुंचेगा, हम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।